Hello everyone, I am going to start a new topic, transfer of heat. In our previous video, we have studied about thermometers. Now, let us see what is transfer of heat. So, the transfer of heat is a process in which we transfer heat from an object to another. It means to carry heat from one part of an object to other part. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से अगर हम दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको भी हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो हमारी हीट है वो हमेशा हमारे हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। In other words, heat flows from an object at higher temperature to another object at lower temperature. हमेशा हाइयर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट पे ही ट्रांसफ़र होती है। द फ्लो ऑफ हीट यानी कि जो फ्लो ऑफ हीट है इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कब स्टॉप हो जाएगा हमारा, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट अटेन सेम टेम्परेचर। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा है, अगर वो सेम टेम्परेचर अटेन कर लेंगे तो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप हो जाता है। अब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो तीन टाइप से हो सकता है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन थ्री डिफरेंट वेज। दीज आर बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। नाउ इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर हमारी हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र हो सकती है। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन एंड इन एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम हैविंग नो मीडियम, जिसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम नहीं है, उसमें हमारी हीट कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, रेडिएशन से। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कंडक्शन। अब हम देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है मटेरियल के हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट के अंदर, उसके कांटेक्ट में आने के बाद। लेकिन जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही। मटेरियल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारी हीट है वो हमारी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द hotter part of a material to its colder part, or from hot material to cold material in contact with it without the movement of material as a whole। यानी कि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल हीट हमारी एक एंड से दूसरे एंड में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड ऑफ अ मेटल स्पून टू इट्स कोल्डर एंड। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये फिगर 1 में हमारा दिख रहा है। देखो, जो ये है ये हमारा क्या है, हॉट एंड है, और जो ये है ये हमारा क्या है, कोल्ड एंड है। तो जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है हॉट एंड से कोल्ड एंड के अंदर। और सिमिलरली इन फिगर 2 हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये हमारी कोल्ड स्पून है, ये हमारी क्या है, हॉट स्पून है। तो जो ये हमारी हॉट स्पून है इससे कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है हमारी हीट, इससे ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड स्पून के अंदर, ओनली थ्रू कॉन्टैक्ट एंड नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो स्पून है इसका पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं हो रहा, खाली हमारा कॉन्टैक्ट में आने से इसके अंदर मूवमेंट हो रही है हीट की। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कंडक्शन से खाली सॉलिड्स में ही होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो ड्यूरिंग कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ बैक एंड फ्रो वाइब्रेशन। जो हमारी वाइब्रेशन होती है बैक एंड फ्रो, उससे हीट ट्रांसफ़र होती है। और जो पार्टिकल सॉलिड में क्लोजली पैक हैं तो वाइब्रेशन खाली उसी में हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारी हीट है वो सॉलिड में ट्रांसफ़र हो सकती है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और गैसेस लिक्विड या किसी वैक्यूम में नहीं हो सकती। नाउ लेट अस सी, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स। ऐसे कुछ मेटेरियल होंगे जो हमारी हीट इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी होंगे जो इजीली नहीं कर सकते। सम मटेरियल्स कंडक्ट हीट इजीली whereas other materials do not conduct heat easily. So on the conduction of heat, all the materials are classified into two groups. हम दो ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, एक होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और दूसरे होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो मटेरियल्स हमारे हीट को इजीली पास कर देते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स, एंड दोज जो नहीं करते उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर।
those materials which allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat. उनको हम बोलते हैं good conductors of heat। और जो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है उनको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, कंडक्टर्स। जैसे कि हमारा कोई भी मेटल, सारे मेटल्स हमारे किस में फॉल करेंगे, गुड कंडक्टर्स में। सिल्वर मेटल हो गया, मेटल अलॉयज, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के। नाउ अब जो हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, those material which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductors of heat। वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट इजीली पास करने के लिए अलाउ नहीं करते उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। द मटेरियल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और जो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर्स हो गए, एक तो पुअर कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर को हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इंसुलेटर का, वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया। वाटर हमारा पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वाइब्रेशन नहीं हो पाती, इसलिए वो हमारा पुअर कंडक्टर है। और कॉटन के अंदर एयर ट्रैप होती है और एयर में भी स्पेस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस काफ़ी होता है, इसीलिए इसमें भी हमारी जो हीट है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। मेटल स्पून हमारा गुड कंडक्टर है और प्लास्टिक स्पून हमारा बैड कंडक्टर है, ये हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है। इन दिस एक्टिविटी वी टेक अ बीकर एंड फिल इट विद hot water. Let us take two spoons. First is plastic spoon and second one is metal spoon. After about 2 minutes, we touch the top end of both the spoon. हम इसका टॉप एंड टच करेंगे तो देखो ये हमारी एक मेटल स्पून है, इस मेटल स्पून का जो टॉप एंड है ना ये कैसा होगा, हमारा हॉट होगा। कैसा होगा, हॉट होगा। लेकिन जो ये हमारी प्लास्टिक स्पून है इसका जो टॉप एंड है इसमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई चेंज, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा पुअर कंडक्टर है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर, और जो मेटल है वो हमारा क्या है, गुड कंडक्टर। तो इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे बर्तन होते हैं, आप सब ने देखे होंगे, जो हमारे यूटेंसिल होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल, उनका जो हमारा पैन है वो किसका बना होता है, मेटल का, क्योंकि मेटल हमारे क्या है, गुड कंडक्टर है। और जो हमारा क्या बोलते हैं उसका हैंडल होता है, प्लास्टिक हैंडल, वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का। तो ये हमारे यूजेज हो जाते हैं कंडक्टर्स के। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।